सराउंडिंग्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1 क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर किसे कहते हैं? व्हाट इज मैटर? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक क्या है? चैप्टर का नाम ही क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इट मींस व्हाट इज मैटर? तो मैटर हर वो चीज जिसके पास क्या होगा? मास होगा। जिसके पास मास होगा वो क्या कहलाया जाएगा? हमारा मैटर कहलाया जाएगा। ध्यान रखिए, जिसके पास मास होगा वो क्या कहलाया जाएगा? हमारा मैटर कहलाया जाएगा। अब अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हमारे आसपास हर एक ऑब्जेक्ट जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है उन सबके पास क्या है? उन सबके पास मास है। और अगर किसी का मास होता है तो क्या करेगा? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मास है तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ये भी होगा, डेफिनेटली होगा। चाहे हम टेबल देखें, चेयर देखें, पेन देखें, पेंसिल देखें, वाटर देखें, एयर देखें, कोई भी चीज देखें, हर किसी का क्या होता है? मास होता है और वो अपने आसपास स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हुई? मैटर को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि व्हाट इज मैटर, तो मैटर का डेफिनेशन क्या बनेगा? मैटर इट हैज मास। मैटर के पास क्या होता है? मास होता है। और वो क्या करता है? वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑक्यूपाइज स्पेस को हम क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूम। राइट? हर कोई ऑब्जेक्ट उसका जिसका भी क्या है? मास होगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जब स्पेस के बारे में बात हो रहा है तो उसका 3 डायमेंशन होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा और हाइट भी होगा। तो मैटर की डेफिनेशन क्या हुआ? मास हुआ और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और वॉल्यूम होगा उसका। इसके साथ साथ हम इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि भाई एग्जांपल, हमारे आसपास जो भी चीज है वो हर चीज क्या है? मैटर है। लाइक बुक का भी क्या होता है? आप कह सकते हो मास होता है और उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, चॉक पाउडर हो गया। हर एक चीज जिसका मास होगा उसका वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इट मींस हमारे आसपास हम जो भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, उन सबका क्या है? मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इट मींस हम किससे घिरे हुए हैं? हम मैटर से घिरे हुए हैं। हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास मैटर है। ओके, अब बात आता है, ठीक है भाई हमारे आसपास मैटर है, अब ये मैटर बना किससे? लाइक बुक। अगर हम बात करते हैं कि बुक क्या है, बुक मैंने बोला मैटर है, तो सर ये बुक बनी किससे? ये मैटर बना किससे? तो मैटर बना किससे? मैटर इज ऑफ पार्टिकल नेचर। मैटर का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। इज ऑफ पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर। व्हाट मींस पार्टिकल नेचर? मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये क्या है? स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। These particles called atoms। और इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? एटम्स बोला जाता है। These particles called atoms। It means हमारे पास, हम आसपास किससे घिरे हुए हैं? मैटर से घिरे हुए हैं। और मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है? और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम्स। ठीक है? ये मैटर हुआ। ये मैटर की कहानी हुई कि मैटर क्या है? जिसके पास मास है और वो क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर किससे मिलके, मैटर का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर है। और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिससे मिलके बना है, मैटर किससे मिलके बना है? एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है? अब हम अगली कहानी में आते हैं कि मैटर की जो पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है।
characteristics of particles of matter. Characteristics of particle of matter. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि भाई जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की उन वो कैसी होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो उसमें हम क्या है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के उनके बीच में क्या है, स्पेस है, हैव स्पेस बिटवीन देम, हैव स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है। जो मैटर अभी हमने क्या पढ़ा कि मैटर किससे मिलके बना है, पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। अब इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है, ओके। अगर अब सोचिए, अगर इन पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस है तो एक दूसरे मैटर के पार्टिकल और एक दूसरे अलग अलग मैटर के पार्टिकल एक दूसरे के अंदर क्या हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, डेफिनेटली मिक्स हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, स्पेस है। स्पेस होगा तो मिक्स भी हो सकते हैं, और इस मिक्सिंग को क्या बोलते हैं हम, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो हम जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो हम बोल सकते हैं, इसी में हम लिख सकते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ one kind of matter, one kind of matter, intermixing of one kind of matter in other kind of matter, in other kind of matter on their own, अपने आप, on their own is known as डिफ्यूजन। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। कि एक तरह के मैटर के पार्ट, एक तरह का मैटर दूसरे तरह के मैटर में कैसा हो जाता है, अपने आप मिक्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल एयर, एयर आप सभी को पता है कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। अब जब हम ब्रीदिंग करते हैं या इस रूम में क्या सिर्फ ऑक्सीजन ही है या कार्बन डाइऑक्साइड है? आपको सभी तरह के पार्टिकल्स हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको नाइट्रोजन के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। मतलब ये पार्टिकल आपस में कैसे हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। जब अपने आसपास क्या हम देखते हैं, अलग अलग तरह के जो मैटर हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं अपने आप, उस प्रोसेस का नाम क्या कहना जाता है, डिफ्यूजन। वो क्या है, डिफ्यूजन। अच्छा, इसके साथ साथ जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या मिक्स हो जाते हैं अपने आप। इसमें एक चीज और देखने को मिला है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, with increase in temperature diffusion also increases। डिफ्यूजन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लाइक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्यूजन इंक्रीज विद टेम्परेचर। इसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके भी बना सकते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का मतलब उसकी एनर्जी बढ़ाते चले जाएंगे, तो पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा फास्टली क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वो मिक्सिंग कैसे हो जाएगी, जल्दी मिक्सिंग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ मिक्स करना है तो हम क्या करें, उसको हीट कर दें, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, तो एक तरह के मैटर के पार्टिकल्स दूसरे तरह के मैटर के पार्टिकल्स में जल्दी क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, वो हमको इस तरीके से हम उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो
तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, तो इसमें आपको समझ जाना चाहिए स्पेस का मतलब क्या है कि वो एक तरह के मैटर के पार्टिकल दूसरे तरह के मैटर ऑफ पार्टिकल में मिक्स हो जाएंगे। हाँ, ये बात भी है कि हर तरह के मैटर ऑफ पार्टिकल में स्पेस एक जैसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल शुगर और साल्ट, शुगर और सॉल्ट आपस में मिक्स करना चाहें नॉर्मली तो वो मिक्स नहीं होगा। इट मींस उनके अंदर इतना स्पेस नहीं है कि वो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। लेकिन शुगर और सॉल्ट वाटर में मिक्स हो जाता है। इट मींस जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस कैसा है, ज्यादा है। जैसे कि ऑयल और वाटर, हम ऑयल और वाटर को मिक्स होते हुए नहीं देखते हैं, हम क्या देखते हैं, ऑयल ऊपर आ जाता है वाटर नीचे आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ऑयल के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल साथ मिक्स नहीं हो रहे। क्यों नहीं मिक्स हो रहे, क्योंकि वाटर के पार्टिकल में जितना स्पेस है उतना ऑयल के पार्टिकल उसमें जा नहीं सकते, इसलिए वो मिक्सिंग हो नहीं रही है। तो जो स्पेस है कम और ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। Particles of matter are continuously moving. Particles of matter क्या है, continuously move करते रहते हैं, continuously moving means particles जो है मैटर के वो क्या कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। जैसे कि शुगर भी एक मैटर है, सॉल्ट वो भी मैटर है, एयर भी मैटर है। तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली किसमें रहते हैं, मोशन में रहते हैं। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। इट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। अब कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा मोशन में होती है तो उसके पास क्या होगा, कोई भी चीज अगर मोशन में होती है तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जब भी अगर ये लिखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इट मींस जो पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या है, मोशन में है। और इसका मतलब क्या हुआ, उनके पास कौन सी एनर्जी है, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। हम ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर। काइनेटिक एनर्जी वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर, वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर। ऐसा नहीं है कि हर मैटर में एक ही तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है एक मैटर में और दूसरे मैटर में कैसा वेरी करेगी, वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर काइंड ऑफ मैटर। टू अनदर काइंड ऑफ मैटर, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी भी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लाइक जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो पार्टिकल्स हैं उनको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी और वो और तेजी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, ये इसीलिए काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी चीज को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो हम क्या दे रहे हैं, उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी देने का मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकल और कंटिन्यूअसली और तेजी से क्या करेंगे, मूव करेंगे। इट मींस उसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ती है। ये हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इट मींस जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या है, मोशन में रहेंगे।
मोशन में रहेंगे कंटिन्यूसली, और मोशन में रहेंगे तो उनके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? यस, उनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगली कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। Particles of matter attract each other. It means particle of matter. It means particle of matter. Particles of matter एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। Have acting force on each other. एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स ऑन ईच अदर। और इसी की वजह से जो पार्टिकल्स क्या हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं। दिस फोर्स मेक द पार्टिकल्स स्टे टुगेदर। इस फोर्स की वजह से क्या पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? एक साथ रहते हैं। दिस फोर्स मेक द पार्टिकल्स स्टे टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जिनमें पार्टिकल का फोर्स स्ट्रांग होगा वो आपस में कैसे रहेंगे? पास पास रहेंगे। और जिनमें पार्टिकल का फोर्स स्ट्रांग नहीं होगा वो कैसे जाएंगे? दूर दूर चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेबल के बारे में बात करते हैं, टेबल के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनका फोर्स कैसा लगा हुआ है? बहुत स्ट्रांग लगा हुआ है। वो आपस में एक दूसरे को छोड़ के जाते नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? जो इंटर पार्टिकल फोर्स है टेबल में कैसा लगा हुआ है? स्ट्रांग लगा हुआ है। गैसेस में देखते हैं, गैसेस के हम आर पार चले जाते हैं। इट मीन्स गैसेस में इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है? स्ट्रांग नहीं है। तो जो पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या लगाते हैं? एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स की वजह से पार्टिकल एक साथ रहते हैं, स्टे टुगेदर। हम लिक्विड के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। लाइक सॉलिड, टेबल। अगर रास्ते में मेरे टेबल है और मुझे जाना है तो मैं जा सकता हूँ, या दीवार है मैं जा सकता हूँ। अब वो नहीं जा सकते सर, आपको क्या साइड से होके जाना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं तो इतना वो तो हूँ कि टेबल को काटता हुआ चला जाऊंगा। अच्छा, पानी है तो आप जाने में डिफिकल्टी होगी लेकिन हम चले जाएंगे। कोई भी चीज़ है, लिक्विड में से हमको अगर जाना होगा तो मुश्किल होगी लेकिन हम जा सकते हैं। गैसेस से अब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड तो रूम में होती है, हम कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो बताइए पार्टिकल जो इंटर पार्टिकल फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में किसमें ज़्यादा स्ट्रांग होता है? यस, सॉलिड में इंटर पार्टिकल फोर्स कैसा होता है? ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और गैसेस में इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत वीक होता है। इट मीन्स जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो कैसे रहते होंगे? पास पास रहते होंगे। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कैसा होता होगा? बहुत ज़्यादा होता होगा। तभी उनके बीच में वो जो इंटर पार्टिकल फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है। ठीक है, आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आई, कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। ठीक है, अब हम अपने अगले वीडियो में सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंशिएट करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।